हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जहां पर एक कालसर्प योग ब्रेक डाउन हो चुका है, यानी कि कालसर्प योग का ब्रेक करना मंगल देव का, और मंगल देव का 8th हाउस में जाना, शुक्र देव जो आपके 4th हाउस भाग्य के मालिक है उनका त्रिकोण में चले जाना, गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बनाना, यानी कि लाइफ में अब हैप्पीनेस आएगी, हीलिंग आएगी आपकी लाइफ में। इंटरनल क्योस जो चल रहा था उससे बाहर निकलकर अब अपनी लाइफ में आप एंटरटेनमेंट को, फीलिंग को फील कर पाओगे। अब आपकी लाइफ में सुकून आएगा। अब आप लाइफ में सिंसियर भी हो जाओगे, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन ऐसी ट्रिगर करेंगी जहां पर थोड़ा सा मस्ती मजाक फ्लर्ट होता हुआ नजर आएगा। आप उन लोगों के साथ एसोसिएट हो जाओगे जिन लोगों के साथ शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था। विदाउट एन एक्सपेक्टेशन आपको लगेगा कि हम नॉर्मली हाय हेलो ही होती है, और ऑल ऑफ सडन उनके साथ चिट चैट करना, उनके साथ कॉफी डेट पे जाना, एक दूसरे के जानने की कोशिश करना और दुख दर्द पीड़ा को शेयर करना, लाइफ की थ्योरी, लाइफ की साइकोलॉजी को शेयर करना और अपने आप को बेस्ट बताना, वही चीज एक दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। और कब आपको एक दूसरे की आदत पड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। ये एक हफ्ते का नहीं, आने वाले समय का बता रहा हूं, लेकिन ये वीक कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, लेकिन वही मेरे लिए थोड़ा कंसर्निंग है कि वो थिन लाइन को मेंटेन कैसे करेंगे आप। राहु के ट्राइन में शुक्रदेव, डुअल साइन में शुक्रदेव, मित्र के साइन में डुअल शुक्रदेव, और वायु तत्व राशि में शुक्रदेव, यानी कि ये शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति के साथ एक्सपेंशन करेगा। राहु भी एक्सपेंड करेगा, शुक्र भी गुरुदेव बृहस्पति भी एक्सपेंड करेंगे। और किसको एक्सपेंड करेंगे? लव रोमांस फीलिंग को एक्सपेंड करेंगे। ऐसा लगने लगेगा लव इज इन द एयर। आपको किसी से मित्रता करके अच्छा फील होने लगेगा। कुछ लोगों की लाइफ में तो पुराने एक्स का वापस आना, पुरानी सीक्रेट्स का बाहर आना, एक्चुअली क्लोजर मिलना, कोई माफी मांगेगा, किसी को माफी मिलेगी, लेकिन डुअलिटी साथ में चलेगी। यानी कि जो आप फील कर रहे हैं, जितना आप रिएक्ट कर रहे हैं, जितना आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ मिलावट के साथ आने वाला है। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कब कहां कैसे होने वाली हैं चीजें, सबको डिस्कस करेंगे। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तो कालसर्प योग भी ब्रेक हो गया है, अब वो बहुत अच्छा मौका है कि आप इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाकर, नोटिफिकेशन घंटी बजाकर आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस वैदिक वन चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में जुपिटर शुक्र जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं वो बैठे हैं। राहु के ट्राइन में बैठ गए और डुअल साइन में बैठ गए, एरी साइन में। तो यानी मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला है, लव इज इन द एयर वाली फीलिंग आने वाली है। फीलिंग को फील करना, इमोशंस को एक्स्ट्रा फील करना डुअलिटी के साथ, यानी कि उतना फीलिंग नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जितना आप फील करोगे, जितना आप एक्सप्रेस करोगे। किसी की कुछ बातें, किसी का कुछ नजरिया, किसी का कोई फेस कट, किसी की आंखें, किसी का कोई हेयर कट, किसी को पर्सनालिटी पसंद आएगी, वो ड्रिफ्ट करेगी आपको अपनी तरफ, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का कारण बनेगी। और कुछ लोगों की लाइफ में वो फिलॉसफिकल बातें, यानी कि दुख दर्द पीड़ा, अपनी फिलॉसफी, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बताना, किसी आर्ट से, किसी की विजडम से, किसी के नॉलेज से, किसी के रिएक्ट करने, रेस्पॉन्ड करने के तरीके से, किसी की बचकानी हरकतों से आप इंप्रेस होते हुए नजर आओगे, एक दूसरे को जानने का मन करेगा। वो कहीं ना कहीं मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में एक्स का वापस आना, यानी कि सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो जाना, मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, जो 5th हाउस के मालिक हैं। किसी के साथ कुछ रेज थे, कुछ जेलिसी थी, कुछ लोगों के बीच में डिस्प्यूट खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कोई क्लोजर मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक्स के साथ वापस बात होना, ये चीजें भी नजर आ रही हैं। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट पर, लेकिन बहुत चीजें अब मुझे पॉपअप होती हुई नजर आ रही हैं कि कुछ चीजें पीछे छोड़ आओगे, अतीत को अतीत में छोड़कर उसको वहां वाइंड अप करके, किसी से माफी मांग कर, किसी को माफ कर कर आप आगे बढ़ोगे, अपनी हीलिंग के पे ध्यान दोगे, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दोगे। अब आप अपने आसपास एक प्रोटेक्शन वाला एक ऑरा क्रिएट करेंगे जहां पर नेगेटिविटी नहीं, बस आप और आपकी पॉजिटिविटी रहने वाली है। कहीं ना कहीं न्यूनेस आपके जीवन में दिखाई दे रही है, लेकिन इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको कांस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा, और किसी के ऊपर ओवर डिपेंड होना आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे का ग्लिम्पसेस दे देता हूं कि कहीं ना कहीं वो दुख दर्द पीड़ा से अगर चीजें शुरू हुई,
तो दो बीमार इंसान एक साथ जुड़ेंगे तो शायद वो नींव उतनी स्ट्रांग ना हो। आपको इंसान की लाइफस्टाइल को देखना है, उसके एक्शन को देखना है, उसके प्रैक्टिकल अप्रोच को देखना है, उसके रिएक्ट करने के तरीके को देखना है। वो लाइफ लॉन्ग अच्छा होता है। वो लाइफ आप आगे फ्यूचर के लिए अगर कुछ चीजें देख रहे हैं तो उसको इस तरीके से डील करना है, इस तरीके से नहीं कि जो मेरे को समझ रहा है, मेरी हाँ में हाँ कर रहा है, क्या वो सही है, या वो जो बहुत अच्छी अप्रोच के साथ आगे चल रहा है और लाइफ में एक्चुअली उसने देखा है, लाइफ स्ट्रगल देखा है, वो अच्छा है। तो चूज वाइजली। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। देखिए 7th हाउस में केतु बैठे हैं, वो डिटैचमेंट तो मुझे बहुत पहले से दिखाई दे रहा है। वो मैंने बोला है कि आपको इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी चीज है 4th हाउस का मालिक जो सैटर्न के एस्पेक्ट में था अभी तक, वो 5th हाउस में चला गया है। 4th हाउस का मालिक 5th में चला गया, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठ गया है जो 2nd हाउस का मालिक है, कहीं ना कहीं 11th हाउस का मालिक है। तो बच्चों की लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ का हैप्पीनेस बन जाएगा, बच्चे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बन जाएंगे। फैमिली, 2nd हाउस फैमिली को दिखाती है, तो फैमिली रीजन बनेगी आपकी लाइफ में दोबारा से अलाइनमेंट बनाने का। वो कहीं ना कहीं इमोशंस दोबारा ट्रिगर होंगे, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कोशिश करोगे, कुछ चीजें कोशिश से भी अच्छी हो जाती है। जरूरी नहीं हर चीज को फील किया जाए, कहीं ना कहीं लव भी आएगा, रोमांस भी आएगा, लेकिन कुछ चीजें अगर डुअलिटी के साथ भी आ रही है, यानी कि जो फील नहीं कर रहे हो दिखाना पड़ रहा है, दिखावा ही सही, क्योंकि शादी हो चुकी है, वो एक बंधन बन चुका है और अब फैमिली इन दी एंड इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली की वजह से ही फैमिली को प्रोटेक्ट करना ये रीजन हो सकता है, बच्चों की वजह से या किसी की रिस्पेक्ट की वजह से कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपको कुछ चीजों को बैलेंस करने में मदद मिलेगी और ये आपको हैप्पीनेस भी देगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, कुछ बाहरी व्यक्ति किसी के साथ चिटचैट, कहीं ना कहीं कुछ पुराना मित्र हो सकता है, शादी से पहले किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन रहा हो, उनके साथ दोबारा बात होना, उनकी बात याद आना, कुछ इमोशंस ट्रिगर होना, उनके लिए रोना, कोई एनर्जी है जो आपको मिस कर सकते हैं, वो मिसिंग वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। उधर मंगल देव भी आपके 8th हाउस में चला गया, तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस की, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं कोई लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को लेकर कुछ चीजें सेल परचेस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट मुझे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं संडे के दिन आपको थोड़ा सा, सैटरडे संडे 26 27 को आपको थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज रियलिटी में बताऊं तो मंगल जब चंद्रमा के साथ बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप घर की कलेश से बाहर निकलकर अपने आप को सेल्फ हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे, आप अपने आप के साथ सिंसियर हो जाएंगे। यानी कि जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आप ले लेके परेशान हो गए थे, अब आप अपने आप पे प्यार करोगे। आप कोई हो सकता है कोई क्रिएटिव आर्ट, कोई जिम, किसी योगा मेडिटेशन, कुछ आर्टिस्टिक चीजों की तरफ जाओगे या कुछ अपने आप को पुश करोगे, कुछ अपने आप से कमिटमेंट करोगे कि अब मुझे ऐसे करना है, अब मुझे ऐसे रहना है, तो वो भी एक हैप्पीनेस लेके आएगी आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट बन रहा है जहां पर आपको पॉजिटिविटी, खुशियां मिलती हुई नजर आएंगी। ये वीक बहुत शानदार है, यानी कि मंगल से मिलने के बाद जब चंद्रमा जुपिटर के ट्राइन में आ जाएंगे तो गजकेसरी योग बनाएंगे। फिर चंद्रमा मानता हूं कि ये 10th हाउस में जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल पार्ट के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेस के साथ अगर प्रोफेशनली थोड़ा सा राइज कर जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस अच्छे हो जाए तो ये बहुत ही शानदार चीज है और ये शानदार चीज होती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब के लिए हमें देखना होगा 6th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कहां ट्रांजिट कर रहे हैं? केतु के साथ, फिर मंगल के साथ, फिर आपके 9th हाउस में, फिर आपके 10th हाउस में। यानी कि मिड वीक के बाद आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है व्हेन इट कम्स टू द जॉब थिंग्स। कोई ना कोई अथॉरिटी आपको सपोर्ट करने वाली है, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, जिसके लिए आप नेगेटिव फील करते थे अब उसके लिए ऑल ऑफ सडन पॉजिटिव फील करोगे। कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई अच्छा इंटरेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, कोई नई कंपनी में किसी ने ज्वाइन किया, उसके साथ आपके फ्रेंडशिप बढ़ना, या आप आम तौर पर जो जीवन बिता रहे थे अब ऑल ऑफ सडन आपका किसी के साथ लंच पे बात करना, चाय पे बात करना, उसके साथ अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बढ़ रहा है, कहीं घूमने की बातें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं काम के साथ साथ ये इमोशंस भी ट्रिगर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक फैमिलियर वाली फीलिंग आने लगी है, यानी कि घर पे थोड़ा कलेश है लेकिन ऑफिस में मन लगने लगा है, जिस वजह से आप अच्छा काम भी कर पा रहे हैं, आप अपना परफॉर्मेंस सुधार पाओगे, जिसकी वजह से अप्रिशिएशन आपको बॉसेस की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऑडिटिंग की तरफ भी आप जाओगे, कुछ जॉब छोड़ने वाली बात कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं उस जोन से बाहर निकलोगे, अब अपने आप को सीरियसली लोगे, अपने प्रोफाइल को सीरियसली लोगे, अपने डोमेन को सीरियसली लोगे, सिंसियर हो जाओगे, ऑनेस्ट हो जाओगे अपने काम के साथ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कालसर्प योग का ब्रेक होना अपने आप में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग से दूर लेके जाएगा। अगर जॉब छोड़नी भी है तो अब आप इंपल्सिव होके नहीं, एक राइट समय में एक राइट डिसीजन लेते हुए नजर आओगे, यानी कि प्लान बी प्लान सी के साथ जाओगे, तब आप कोई जॉब छोड़ने की बारी करोगे। अदरवाइज ओवरऑल बोलूं तो ये वीक बहुत शानदार है। मिड वीक के बाद ट्यूसडे ऑनवर्ड्स चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। कुछ कम्युनिकेशन ऐसे चीजें अच्छी लगेंगी जहां पर थोड़ी मस्ती तो चलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होती चली जाएगी। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक
8th में चला गया है और शनिदेव रेट्रोगेट होकर राहु की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ कार्मिक चीजें हैं, कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ऑल ऑफ सडन बिजनेस का ग्रो करना और ऑल ऑफ सडन बिजनेस का फॉल की तरफ जाना, चीजें समझ नहीं आई है। रिसेंटली कुछ चीजें हिट कर रही हैं, आपको फीलिंग आने लगा होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस भी हो सकता है, उसकी वजह से हैप्पीनेस भी बढ़ सकती है। तो हैप्पीनेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि विजन के घर में जुपिटर और शुक्रदेव बैठ गए। तो विजन अच्छा है, विजन अच्छा है तो आप एक्शन ओरिएंटेड अच्छे हो जाएंगे, एक्शन ओरिएंटेड भी हो गए बाई चांस तो मजा आ जाएगा। विजन के साथ हार्ड वर्क इक्वल टू ग्रैंड सक्सेस। तो ग्रैंड सक्सेस मिलने के समय है, रिसर्च करने का समय है। 10th लॉर्ड मंगल है, मंगल 8th हाउस में गए हैं और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। 10th हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस के मालिक मंगल ही बनते हैं। तो मंगल का यहां बैठना उतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं है आपके लिए, बस आपको अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है, प्लानिंग के साथ चलना है। एक बहुत बड़ा खाका आपको तैयार करना है कि आप अपना विजन क्या देखते हैं। देखिए शनि राहु बहुत बड़े बिजनेसमैन बनाता है, शनि राहु की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं, और राहु से सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं तो हार्ड वर्क के द्वारा, एक पैशन के द्वारा राहु तो एक्सपेंड करेगा। आप किस चीज को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कंफर्ट को, लथार्जीनेस को, या फिर डेडिकेशन को, आप मेहनत को करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस चीज को भी आप चाहते हैं वो एक्सपेंड करता चला जाएगा। और मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के सामने सामने बैठ गए। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम, कोई स्किल बेस्ड काम, कोई सॉफ्टवेयर पे काम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है। मशीनरी वर्क भी अगर आप कोई करते हैं, मशीन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाता है मशीन से निकल कर, वो निकल के आता है, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग समय होने वाला है। इस समय आप अपनी चादर को कितना बढ़ाना चाहते हैं विद प्रैक्टिकल अप्रोच, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विजन आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, महालक्ष्मी योग आपके साथ है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस को देखूंगा एंड आपके 6th हाउस में सूर्य मरकरी बैठे हैं। 6th लॉर्ड चंद्रमा केतु के साथ बैठेंगे, फिर 8th हाउस में जाएंगे, फिर नीचे राशि के भी हो जाएंगे। तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा, पुरानी रिकवरी की तरफ आपका समय जाएगा, पुरानी रिकवरी की तरफ आपका ध्यान जाएगा और पुरानी समय को याद करके आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा। हो सकता है जैसा कि मैंने बोला, किसी का नॉस्टैल्जिया हो गया, किसी की पुरानी बातें, पुरानी यादें, किसी को माफ करना है, किसी का फोन आ गया, किसी के साथ कुछ चीजें दोबारा ट्रिगर कर गए, इमोशंस ट्रिगर कर गए, इस तरह की चीजें कुछ ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। बोन रिलेटेड इश्यूज वेरी 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 मच विजिबल, कहीं ना कहीं नाक में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में दिक्कत होना, कोल्ड कफ हो जाना, इम्यूनिटी ब्रेक हो जाना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। अगर इस चीज को कंट्रोल कर लिया, हल्दी वाला दूध पीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। टर्मरिक मिल्क पीना, जुपिटर 5th हाउस में बैठे हैं, आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस में जुपिटर शुक्र बैठे हैं। दो गुरु एक साथ बैठ गए, एक मटेरियल प्रो, एक न्यूनेस को लेके आता है, एक ओल्ड पैटर्न को लेके आता है। दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही सिखाना चाहते हैं, दोनों का एजेंडा एक है, अलग अलग पैटर्न के साथ काम कर रहे हैं। तो इस समय गुरु की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना गुरु की ब्लेसिंग, जितना फैमिली के साथ अलाइंड होकर आप मेहनत करते हैं, अगर कुछ आर्टिस्टिक काम की तरफ जाना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, कोई स्किल बेस्ड आप कुछ सीखना चाहते हैं, कहीं नया एडमिशन लेना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप ले सकते हैं। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, प्रपोजल्स, मीटिंग, फ्रेंडशिप डे बनाना, उसकी प्लानिंग करना, कहीं डेट पे जाना, किसी को प्रपोज करना, किसी को गिफ्ट करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट है। आपका एक शातिर दिमाग चलने वाला है। आप पुराने मित्र को दोबारा से प्लीज कर सकते हैं, पुराने मित्र को दोबारा बना सकते हैं, पुराने मित्र के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये चीजें भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रही है, जो आपको डिरेल करेगा आपके पैशन से, आपके फोकस से, आपके टारगेट से। लेकिन आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन आप बैलेंस बना के चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जितना हो सके समय अपनी पढ़ाई को देना है। जिस इंसान को आपका वेट करना है वो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्बल वे में आप सामने वाले को साथ एक बैलेंस बना के, एक कितना टाइम पर्सनल लाइफ को देना है, कितना अपनी स्टडीज को देना है, इसको बना के चलें। रेमेडी की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में राहु बैठे हैं, सैटर्न उनको अप्रोच कर रहे हैं और मंगल आप काल सर्पयोग तोड़ चुके हैं। मंगल का 8th हाउस में बैठा, एक साइलेंट वे में अगर आप अपनी साधना करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। साइलेंटली आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम है। दुर्गा चालीसा के साथ साथ माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना आपकी मैरिड लाइफ को बचा सकता है। शिव भोलेनाथ को हनुमान चालीसा सुनाना आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रोड ब्लॉक्स को खत्म कर सकता है। ये बहुत अच्छा है। राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, आप सरस्वती मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ सकते, आप सरस्वती मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम एन सरस्वते नमः, सरस्वते नमः। तो ये चीज का मंत्र का जाप करके भी आप अपनी लाइफ में अपनी विजडम को ठीक रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दो गुरु एक साथ मिल चुके हैं 5th हाउस में, तो विजन मिलेगा आपको, आने वाले भविष्य के बारे में आप सोच पाओगे। इस समय वैसे भी आप बहुत कॉशियस होने वाले हैं फ्यूचर को लेके, तो भगवान की, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेना, डिवाइन की हेल्प लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं पे अगर कंफ्यूज हो तो कहीं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। अगर मुझसे अपना कंसल्टेशन कराना चाहते हो, अपनी कुंडली का रीडिंग लेना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।